मतलब है कि साउथ चाइना सी के स्टार्ट से लेकर ऊपर एंड तक, ताइवान के ऊपर तक जो है सारा इलाका जो है चाइना कहता है ये उसका है, इस पर किसी और इलाके का हक नहीं है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका बेसिकली इस इलाके में जो स्पार्टन आइलैंड्स का इलाका या इसी इलाके में जो जो इस टाइम चाइना का जो चाइना जो है वो क्लेम करता है, इस सारे इलाके में इस टाइम अमेरिका नेवल ड्रिल्स करवा रहा है, जैसे चाइना बार बार प्रोवोक हो रहा है। और जब चाइना प्रोवोक होगा तो ऑब्वियसली चाइना भी आने वाले टाइम पे जो है वो कहेगा कि मैं भी अब अपनी नेवल ड्रिल्स करूंगा, मैं भी मिलिट्री ड्रिल्स करूंगा, मैं भी आपकी बात नहीं मानता। तो इट शोज के आने वाले टाइम पे साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ेंगी, जो अगला थिएटर है वॉर का वो आपको यही नजर आएगा। और ताइवान पे सबसे ज्यादा प्रेशर आपको नजर आएगा, ताइवान पे सबसे ज्यादा आपको प्रेशर नजर आएगा आने वाले चंद दिनों में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड अगली बात आपको करूंगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू से और मैं आपके साथ हूं। ओके, अगली बात समझिएगा क्या है। अब इस सारे मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी शिप्स, कौन कौन सी जो मिलिट्री एसिड्स है अमेरिका यूज कर रहा है। देखिए अभी अमेरिका जो है इस टाइम जो नेवल ड्रिल्स हो रही हैं अमेरिका, फिलीपींस और जापान की, इन तीनों नेवल ड्रिल्स के अंदर इस टाइम अमेरिका एक तो डिस्ट्रॉयर्स यूज करेगा अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, एक तो अमेरिका यूज करेगा एम्फीबियस शिप्स यूज करेगा, लैंडिंग शिप्स यूज करेगा, पेट्रोल वेसल्स यूज करेगा अमेरिका। ना सिर्फ अमेरिका यूज करेगा बल्कि अमेरिका के साथ और भी उसके जो एलाइज हैं वो भी यूज करेंगे। इसके अलावा अमेरिका जो है मोर इंपॉर्टेंटली वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी यूज कर सकता है। 2 अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर इस टाइम लगे हुए हैं पूरे साउथ चाइना सी के इलाके में और वो फिरते रहते हैं। तो इट शोज कि अमेरिका आने वाले टाइम पे इस सारे इलाके को देख रहा है, सारी ऑब्जर्वेशन कर रहा है। फिर हेलीकॉप्टर्स यूज होंगे, F-35 F-16 फाइटर जेट्स भी यूज होंगे अमेरिका के और इसके एलाइज के, तो सारी चीजें ये यूज होंगी। फिर न्यूक्लियर सबमरीन्स, अंडर वाटर सर्विलेंस सबमरीन्स, एंटी शिप सबमरीन्स भी यूज होंगी, जो आने वाले टाइम पे जो है वो अब अगले 2-4 दिन तो ये जो नेवल ड्रिल्स हो रही हैं, ये नेवल ड्रिल्स मामूली नहीं है, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका और उसके एलाइज के लिए। अब अगली बात बताऊंगा, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, इस सारे मामले को समझिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि फिलीपींस की तरफ से जब रिपोर्टर्स ने पूछा फिलीपींस की गवर्नमेंट से कि आप भी कोई रिस्पांस दें, आप भी कुछ बताइए कि आने वाले दिनों में क्या होगा, तो फिलीपींस की तरफ से एज ऑफ नाउ कोई अभी तक हमारे पास जो है वो रिपोर्ट नहीं आई, कोई हमारे पास जो है फिलीपींस की तरफ से कोई अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आई कि फिलीपींस की तरफ से भी कोई बात की जाए या फिलीपींस की तरफ से भी कुछ कहा जाए। तो फिलीपींस फिलहाल खामोश है, फिलीपींस की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं की गई। फिलीपींस ने भी रॉयटर्स ने भी इनसे रब्ता किया, APF न्यूज ने भी रब्ता किया, तो फिलीपींस की गवर्नमेंट खामोश है। अब ये नेवल ड्रिल्स कब से शुरू होंगी, फिर मैं इसकी इंप्लीकेशंस लूंगा, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। आप लोग कमेंट्स भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब अगली बात ये है कि द वार्निंग कम्स आफ्टर द US Asia Pacific Command said in the statement that Japan, the Philippines, the USA will conduct joint military exercises in the Philippines exclusive zone। अब चाइना ने बहुत बड़ी धमकी दी है अमेरिका को कि आप बच के रहिएगा, आप कोई ऐसा अमल दखल मत कीजिएगा जिससे मेरे इंटरेस्ट का खिलाफ काम हो। चाइना ने जो है वो मोर इंपोर्टेंटली अमेरिका को ये बता दिया है कि आपको, अगर आपने कोई ऐसा काम करने की कोशिश की कि जिससे मुझे खतरा हुआ, जिससे मुझे ये लगा कि मेरे इंटरेस्ट खराब हो रहे हैं, तो फिर मैं आपको देख लूंगा। आपने जो है मिलिट्री ड्रिल्स आप नहीं कर सकते, ये इलाका मेरा है, लेकिन अमेरिका कर रहा है। चाइना फिर प्रोवोक होता है, चाइना फिर अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है और चाइना भी फिर अपने नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो लॉन्च करता है। अभी चाइना का 4th एयरक्राफ्ट कैरियर भी अगले 4 साल में लॉन्च हो जाएगा। तो चाइना इज बिकमिंग अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पावर इन द रीजन। अब अगली बात बताऊंगा, अब मोर इंपॉर्टेंटली सारे मामले की इंप्लीकेशन क्या होगी। देखिए मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका भारत के साथ, अमेरिका जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, इवन ताइवान भी इसमें आ सकता है अगले आने वाले दिनों में। साउथ चाइना सी पे अब आपको मिलिट्री ड्रिल्स ज्यादा नजर आएंगी। क्यों? बिकॉज अमेरिका चाइना की पेशेंस को चेक कर रहा है, अमेरिका चाइना की मिलिट्री इक्विपमेंट को चेक कर रहा है, चाइना के डिफेंस को चेक कर रहा है। एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग चाइना इज नॉट सो मच पावरफुल कि वो अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स को, अमेरिका के मिलिट्री इंगेजमेंट्स को, अमेरिका के मिलिट्री जो है वो इक्विपमेंट को चैलेंज कर सके। अगर वो चैलेंज कर सकता तो वो अभी भी यहां पे होता, अमेरिका से आगे निकल चुका होता मिलिट्री टर्म्स में। अभी फिलहाल अमेरिका भी मिलिट्री टर्म्स में अलायंस सिस्टम में बहुत आगे है और अमेरिका चाइना को अभी भी बीट कर सकता है। पहली बात तो ये। अगली बात ये है कि अमेरिका चाइना को डिटर करना चाहता है, बताना चाहता है कि आपने आगे नहीं बढ़ना, आपने ताइवान पे आगे नहीं बढ़ना, आपने सिंकाकू आइलैंड्स पे आगे नहीं बढ़ना, आपने साउथ चाइना सी में आगे नहीं बढ़ना। अगर आप बढ़े हम मिलिट्री डील्स और करेंगे, आपको और प्रोवोक करेंगे, अपने नए अलायंसेस बनाएंगे, हम आपको और ज्यादा कंटेन करेंगे आने वाले टाइम पे। तो अमेरिका ने एक मैसेज दे दिया। अगली बात बताऊंगा, अगली बात यह है कि मोर इंपॉर्टेंटली जो जंग का इस टाइम रिस्क है, वॉर का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं और मैं समझाना चाहता हूं कि वॉर का रिस्क इस टाइम रीजन में क्यों इतना ज्यादा है, क्यों लोग बार बार ताइवान की बात करें। देखिए मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं, समझिएगा। अब कहा यह जाता है कि चाइना जो है वो 2032 से 2035 तक, यानी अगले 10 साल में चाइना
अपना पहला जो अटैक है वो ताइवान पे करेगा। देखिए अभी आप पूरे नक्शे को देखें, इस टाइम चाइना से सबसे करीब जो कंट्री पड़ता है वो कौन सा, या कोई इलाका कह लीजिए, कोई ताइवान को चाइना कंट्री नहीं मानता, दुनिया भी नहीं मानती। अमेरिका का अगर पहला अटैक होगा भी किसी किसी जगह पे या किसी इलाके पे तो वो ताइवान होगा, क्योंकि ताइवान बहुत करीब है। ताइवान और अमेरिका की जो दूरी है वो तकरीबन 160 किलोमीटर की है मैक्सिमम, यानी 75 टू 80 माइल्स का फर्क है। यानी आप कह सकते हैं कि ये 35 मिनट की ड्राइव है एक जगह से दूसरी जगह। अगर अमेरिका सी में भी जाता है तो तकरीबन आधा घंटा घंटा लग जाएगा। तो अगर अमेरिका का सबसे जो करीब अटैकर है, जो सबसे करीब करीब इलाका है जहां पे चाइना अटैक कर सकता है, वो ताइवान है। इसलिए देखें अमेरिका ने बहुत करीब ताइवान से दो अपने ये जो स्टार लगे हुए ना, ये दो अमेरिका के बेसिस बने हुए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है कि कल को अगर ताइवान के करीब अटैक किया चाइना ने तो अमेरिका फौरन से अपने मिलिट्री एसेट्स को, अपने फाइटर जेट्स को एंगेज करके उस अटैक को नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखें गुआम तो बहुत दूर है ना, तो अमेरिका को यहाँ पे अपने मिलिट्री एसेट्स रखने चाहिए। तो अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटेजी ये है कि कल को अगर चाइना ताइवान पे पहले अटैक करे तो फौरन से जो है वो, मोर इंपॉर्टेंटली चाइना अमेरिका जो है वो अपने इन मिलिट्री एसेट्स को यहां से भी मूव करे, साउथ कोरिया से भी मूव करे, जापान से भी मूव करे और फिलीपीन से भी नीचे मूव करे। लेकिन यहां पे एक मसला है। देखिए मसला इस टाइम ये है कि चाइना के पास आ गई हैं साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज। अब साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज क्या होती हैं आपको पता है? साइबर वॉरफेयर में ये होता है कि जब भी मेरा दुश्मन मुझ पे अटैक करेगा तो मेरा दुश्मन मुझ पे अटैक करने से पहले मेरे मोबाइल फोन पे, मेरे कम्युनिकेशन सिस्टम पे, मेरे डिफेंस सिस्टम्स पे अटैक करेगा, मुझे उनको हैक कर लेगा। उससे प्रॉब्लम ये होगा कि मुझे फाइटर जेट्स उड़ाने में प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी, सैटेलाइट्स को मैसेजिंग देने में प्रॉब्लम होगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि चाइना की स्ट्रेटेजी, मिलिट्री जो मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटेजी है चाइना की, वो ये है